पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। तो लोक व्यवस्था में 3 लोगों का विभाजन है, एक अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में उन पापी पुण्यहीनों को स्थान दिया गया। ऊर्ध्वलोक में पुण्यात्मा तम पुण्यात्माओं को स्थान दिया गया। जितना पुण्य करते जाओ वो उतना ऊंचे ऊंचे गुणस्थान और ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जन्म लेता है। अंत में सर्व पवित्र पावन आत्मा सिद्धालय में विराजमान है। मध्यलोक में मनुष्यों को स्थान दिया, त्रियंचों को स्थान दिया, मोक्ष मार्गियों को स्थान दिया, मोक्ष का दरवाजा बनाया। एक सज्जन पुरुष के लिए मध्यलोक चुना। इसको मृत्यलोक भी कहते हैं और त्रियकलोक भी कहते हैं और मध्यलोक भी कहते हैं। जो अपन दैनिक विषय चल रहा है उसमें भी यही, पीछे पुण्यहीन है, आगे पुण्यवान है, बीच में अपन है। 3 लोग ने यही कहा, नीचे पुण्यहीन है, ऊपर पुण्यवान है। तुम्हें दोनों तरफ सावधानी रखना है। वो पुण्यहीन व्यक्ति बहुत खतरनाक है। यदि एक भी नार की बाहर निकल आया पूरे मध्यलोक को स्वाहा कर देगा। और वो आएगा तो एक मिट्टी का कण भी लेके आ गया ना तो पूरा भारत में पड़ जाएगा। ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये कोरोना तो कुछ भी नहीं। ये तो 14 दिन में ही कम से कम ठीक कर रहा है, मारने की संख्या कम है। वो तो नियम से एक कण आते ही सब क्षण मात्र में मरण को प्राप्त हो जाएगा। इतनी दुर्गंध, इतने उसका विद्रूप रूप है। इसलिए मध्यलोक वालों के लिए बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि उनके नीचे वे छत पर बैठे हैं और नीचे नारकी बैठे हैं। छत पे है अपन, बिल्कुल छत पे। अपने पास कोई मकान ही नहीं है। मध्यलोक वालों को कोई मकान नहीं दिया। अधोलोक क्यों नहीं दिया? बोले मध्यलोक वाले वो समझदार लोग हैं जिन्हें मकानों में रहना ही नहीं, जिन्हें तो सिद्धालय जाना है, इसलिए उनको पहले से अभ्यास करा दिया। ऊर्ध्वलोक वालों को दे दिया, मध्यलोक मध्यलोक को कह दिया नहीं कुछ नहीं। ऊर्ध्वलोक वालों को भी कुछ नहीं दिया। पृथ्वी कुछ नहीं है ऊर्ध्वलोक में, सब आकाश में लटके। जितने जितने ऊपर चले जाओगे उतने उतने जमीन खिंचती जाएगी। जमीन पर चलने वाला व्यक्ति, जमीन का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कमजोर है, बहुत कमजोर है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता है वो जमीन को छोड़ना पड़ता है। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान प्राप्त करते 5000 धनुष ऊपर रहते हैं, जमीन पर नहीं चलते। जमीन पर चलना हमारी एक परतंत्रता है, हमारी कमजोरी है। जमीन पर चलने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। कल प्रश्न आया था ना कि भूमि गोचरी, रावण तो विद्याधर भूमि गोचरी मान जाता। वो जानता है कि भूमि पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होगा, क्योंकि सहारा ले रहा है पर का। इसलिए जो पुण्यवान हो जाते हैं, देवता जमीन पे नहीं रहते, उनका मकान जमीन पे नहीं रहता, उनका विमान जमीन पे नहीं रहता, आकाश में रहता, आगे कोई पृथ्वी नहीं। एक 7 राजू नीचे जाओ तो 7 पृथ्वियां हैं, और ऊपर में एक भी पृथ्वी नहीं है, एक भी पृथ्वी नहीं है। अष्टम वसुधा है, वो किसी काम की नहीं है, कोई नहीं रहता उस पर, खाली पड़ी बेचारे। बड़े आदमी कहते हैं, बड़े आदमी का नेचर होता है। अब देखो भगवान को कमल बिछाते, वो कमल छूते नहीं। पुण्यात्मा की एक सबसे बड़ी विशेषता है, उसको कितनी भी चीजें दो वो यही प्रयास करता है मैं इससे ऊपर रहूं। सारे कमलों में प्रशंसनीय कमल कमल माना जाता है। वो पानी को छूता नहीं, ऊपर उठ जाता है, ये उसकी प्रशंसा है। आज लोग उदाहरण देते हैं, कमल का फूल, जल से भिन्न कमल, ये महानता है, इसलिए कमलों में राजा कहा जाता है उसको। कमल के फूल को राजा कहा जाता है। पुण्यात्मा जीवों की यही स्थिति। जो पुण्यात्मा जीव जितना जमीन का सहारा लेते हैं वे उसके पुण्यहीन का लक्षण है।
जैसे केवल ज्ञान हुआ, हर व्यक्ति को 5,000 धनुष ऊपर। सिंहासन कोई बिछाएगा उस पर बैठेंगे नहीं, फूल बिछाएंगे 225 उनको छुएंगे नहीं, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। पूरे 7 राज्यों में एक भी पृथ्वी नहीं है, सब अधर्म लटके हैं, अपने स्वप्रतिष्ठित हैं, बात बलियों पे हवाओं के आधारित हैं, स्वप्रतिष्ठित हैं। एक भी विमान की कोई न्यूज जड़ से नहीं आई, सब आकाश में लटक रहा है, अधर्म है। ऊपर कुंदा है कोई, ऊपर भी कुंदा नहीं, काय से लटका? ऊपर पृथ्वी हो तो कुंदा लटका दे। बस ये सारे विमान जितने अपन को तारागण वगैरह दिखते हैं सब आकाश में लटक रहे हैं। ऊपर सहारा नहीं, नीचे सहारा नहीं, उनका पुण्य ही सहारा है, उनकी शक्ति ही सहारा है। उन्होंने जो ऐसा पुण्य अर्जन किया है, वो पुण्य ही उनके विमान को अधर्म रोके, वो पुण्य ही उनके लिए अधर्म चलाता है। वे विमान से बाहर एक कदम रखें, कदम रखने को जगह ही नहीं है देवों को। जैसे विमान के बाहर कदम रखेंगे वो सब जमीन ही नहीं, इसलिए उनको पुण्य चलाता है। आकाश में चलने की शक्ति होती है, वे विक्रिया रिद्धि करते हैं, आकाश में चलते हैं। ऊपर जाकर के जितने ऊपर सिद्ध भगवान बने, वे किसी के आश्रित नहीं है, ना उनको जीना नीचे है, ऊपर भी कुछ नहीं है। मात अंतिम धर्मास्ति काया भावात कोई सहारा नहीं। सिद्ध ये हुआ, जो जो जितना बड़ा बनता जाता है वो उतना बेसहारा होता जाता है। बेसहारा का अर्थ असहाय नहीं, सेल्फ, अपने आप में सेल्फ जितना ज्यादा महान होगा वो पर का सहारा नहीं लेगा। सबसे ज्यादा महान सिद्ध परमेष्ठी है, वो किसी का सहारा नहीं लेते, कुछ भी नहीं, श्वास भी नहीं, कर्म भी नहीं, नौ कर्म भी नहीं, स्वचतुष्ट ही उनका सब कुछ है, कोई सहारा नहीं। आकाश है तो वो उदासीन है। क्या गजब की चीज, क्या उनकी अनंत सुख। तो यही सबसे बड़ा अनंत सुख है कि उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है जीने के लिए। चेतना लक्षण उनका ऐसा प्रकट हुआ, कोई सहारा नहीं। हमें तो कितने सहारे चाहिए। एक सहारा छूट जाए तो मर जाए, एक सहारा छूट जाए तो मुनिव्रत नहीं पाल पाए, उनका कोई सहारा नहीं, श्वास भी नहीं। हमारे तो 7 मिनट के लिए श्वास रुक जाए तो चले जाए ऊपर, पानी नहीं मिले तो मर जाए, भोजन नहीं मिले तो मर जाए, सहारा ही सहारा है। ये जब अपन किसी का सहारा ले रहे हैं, निर्णय कर लेना हम कमजोर हैं, हम असमर्थ हैं, क्योंकि हमें परद्रव्य के सहारे के बिना हमारा कुछ नहीं चलता। हम पुण्यहीन हैं, पुण्यवान कौन का सहारा ले रहा है? इसलिए अपन लोग मध्य लोक में हैं, न सर्वोत्कृष्ट पुण्यवान हैं और न सर्वोत्कृष्ट पुण्यहीन है, बीच में खड़े हैं। नारकी नीचे हैं, देव ऊपर हैं, देवादिदेव और ऊपर हैं, और अपन लोग खड़े हैं। अपन को सबसे बड़ी सुरक्षा करना है, वो नारकी बाहर न आ जाए, कहीं ये पृथ्वी ही नरक न बन जाए, कहीं ये पृथ्वी ही नरक न बन जाए। क्योंकि नारकी का संस्कार मिलना बहुत कठिन है। 1,80,000 योजन नीचे है, 180,000, 1 लाख नहीं, 180,000। ऊर्ध्वलोक वाले की दूरी ज्यादा है, 1 लाख योजन दूर है। नारकी पासी में बैठे हैं, 180 योजन मात्र नीचे है। 180 में और 1 लाख में कितना अंतर हो गया? यानी अच्छे लोग, पुण्यात्मा लोग हमसे बहुत आगे हैं, बहुत दूर हैं, 1 लाख योजन है। हाँ, और ये तो हमारे 180 योजन नीचे ही बैठे हैं नारकी। इनका संस्कार ज्यादा आता है। इस दुनिया में देवों के संस्कार कम हैं, नारकियों के संस्कार ज्यादा है, क्योंकि पास में वही है। जिसके पास रहेगा उसी के संस्कार आते। कहते ना, संगति से गुण जाते हैं और संगति से गुण आते हैं। गलत संगति मिल जाए, गुण समाप्त हो जाएंगे, बुरे गुण आएंगे। अपने पास संगति में सबसे ज्यादा मनुष्यों में बुरे गुण आने का एक ही कारण है कि 2 पापी त्रियंच जीव और नारकी जीव, ये दोनों का अपने जात ऐसा संबंध है कि इनकी यही अपने साथ। त्रियंच देखो अपने पास सारे भरे पड़े,
ऊपर स्वर्गों में त्रियंच नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, इसलिए देवताओं में कोई बुरे संस्कार नहीं आते, क्योंकि वहां संस्कार देव ही देव हैं। पुण्यात्मा पुण्यात्मा का संसर्ग करता है। पुण्यात्मा पुण्यात्मा जी सब जन, वहां लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहां चोरी डकैती नहीं होती, वहां झीना झपटी नहीं होती। शब्द विसंग नाम की चीज देवों में नहीं है, क्योंकि वो देव है। क्योंकि जब दो ज्ञानी मिलते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो दो लाते हों। हाँ, ज्ञानी मारे ज्ञान से, मूर्ख मारे डेढ़ पा लाठी। मूर्ख डंडा चलाता है, ज्ञानी ज्ञान से मारता है। मारते तो दोनों ही हैं। ज्ञानी की मार से व्यक्ति का सुधार होता है, और मूर्ख की मार से व्यक्ति का विनाश होता है, मर सकता है। मूर्ख मारेगा चला जाएगा, मर जाएगा। ज्ञानी मारेगा, मरने नहीं देगा, बुराइयां निकाल देगा। कैसे है स्वर्गों का सुख? कोई ताला नहीं वहां, कोई किवाड़ नहीं वहां, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई बुरी दृष्टि नहीं, बुरी नजर नहीं। अपने आप में जो वैभव मिला है उसमें मस्त रहते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मध्यलोक में अपन रहने वालों को तो बहुत सावधानी है। चारों तरफ पशु पक्षी भरे हैं, उन्हीं के संस्कार आएंगे। नीचे नारकी हैं 180 योजन बल। अब पशुओं और नारकियों के बीच में रहने वाला व्यक्ति को कितना सामना करना पड़ेगा, कितनी सावधानी रखना पड़ती है, कितना पुरुषार्थ। इसलिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने की बात मध्यलोक वालों को। स्वर्ग के देव कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो है सीख, क्या करना उनको। पर अपन लेके तो मुश्किल दिक्कत है। थोड़ी दिन में, थोड़ी देर में यदि चूक गए, बुरा संस्कार आ गया, और आ रहे हैं। आज पशुओं के संस्कार मनुष्यों में ज्यादा आ रहे हैं। मनुष्य के संस्कार पशुओं में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन पशुओं के संस्कार मनुष्यों में भी जरूर आ रहे हैं। जो पशुओं की आदतें हैं, जो पशुओं के कृत्य हैं, जो पशु की समाज है, वो समाज अपने जीवन में आ रही है। और इन सब बात के, और क्योंकि व्यक्ति धर्म रहित संस्कार विहीन होता जा रहा है, पशु बनेगा। आप देख लीजिए, भक्षा भक्ष का विचार नहीं है, पशु नहीं करते। पशु अपने जन्म लेने के बाद, बड़े होने के बाद अपना कुटुंब नहीं बनाते, कुटुंब से अलग हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। आज पूरा का पूरा भारत में देखो कितना हो रहा है। पशु का कोई भाई नहीं होता, पशु की कोई बहन नहीं होती, पशु की कोई माँ नहीं होती, पशु के कोई पिता नहीं होते, पशु के कोई फूफा फूफी मौसा मौसी कुछ नहीं होते। इसलिए वो पशु है। वो पशु है, उसे कुछ होते ही नहीं है। थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, माँ को भूल जाते, कौन बहन, कौन पति, कौन भाई, कौन, कुछ नहीं। वहां समाज है ही नहीं व्यवस्था। आज यही स्थिति मनुष्यों की बनती जा रही है। मनुष्य थोड़ी से बड़ा होते ही कुटुंब से दूर हटता है, कुटुंब भी उसे हटाना चाहते हैं। ये पशुओं की प्रवृत्ति है। जन्म लेते ही माँ बाप बेटे को अलग सुनाना चाहते, अलग रखना चाहते। ये पशुओं का संस्कार है। और थोड़ा बड़े होते बेटा माँ बाप से अलग होना चाहता है, ये पशुओं का संस्कार है। जो जो माँ बाप को छोड़कर अलग होते हैं, वे नियम से या तो पशुओं में से आए हैं या पशुओं में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे बन रहे हैं। जब से ज्यादा आज एकल फैमिलियां टूट रही, अकेले रहना ये फैशन बन गया। बेटी को शादी करते हैं तो पूछते हैं वो घर में अकेले रहेगी, कहाँ रहेगी। नौकरी वाले को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अकेले रहेंगे। आज लोग अपनी बेटियों के लिए नौकर ज्यादा ढूंढते हैं, सर्विसमैन ज्यादा ढूंढते हैं, क्योंकि सर्विसमैन मात्र एक ही कारण। मैंने पूछा क्यों, बोले महाराज दो के अलावा कोई तीसरे की तो चिंता नहीं करना, दो ही की तो रोटी बनाना है, दो के लिए तो चिंता करना, दो का ही तो सोचना है। और दोनों नौकरी पे है तो दोनों को एक दूसरे की नहीं सोचना। ओहो, मन की अब मिटेगा संसार। आज बेटी वाला अपने बेटे की
अपनी बिटिया को नौकरी वाले को देना चाहता है, और लड़के वाले भी चाहते हैं कि कमाई बच्ची आवे। आजकल बच्चियां बहुत पढ़ती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज आज की मांग है, कमाने वाली बच्ची की शादी जल्दी हो जाती है, और जो होम लेडीज है उसको कोई पूछता नहीं है, हाउस वाइफ नहीं चाहिए। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाह रहा है मुझे कमाऊ औरत चाहिए, और जो पुरुष औरत की कमाई पर दृष्टि रखेगा जिंदगी में ना स्वयं सुखी रहेगा, ना कुल सुखी रहेगा, और ना देश सुखी रहेगा। और आज 90% बच्चे कमाऊ पत्नी चाहते हैं। आप इंटरव्यू लेना, आप लेना, 90 में यदि थोड़ा बहुत आया तो 75% तो पक्की मानना। 75% बच्चों से पूछना कि आप अपनी सहधर्मिणी कैसी चाहेंगे, कमाने वाली या बिना कमाने वाली? कमाने वाले पे 75% लोगों की हाँ होगी, मुझे चाहिए कमाने वाली। महानुभाव, यही तुम्हारी पुरुषत्वहीनता का लक्षण है, यही तुम्हारे विनाश का लक्षण है कि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया यदि कमाने वाली स्त्री मिल जाए तो अच्छा है, मैं तो कम कमा पा रहा हूं। एक दिन तुम पुरुषत्व खो दोगे, पशुओं में जाके जन्म लेना पड़ेगा। पशु स्वयं नहीं कमा पाता, दूसरे की कमाई खाता है, और स्त्री की कमाई खाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में स्वाभिमान से गर्दन ऊंची नहीं उठा पाएगा, वो जी नहीं सकता, उसका भविष्य बहुत बुरा जाएगा। इसलिए मैं तो अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि भक्त लोग एक ही नियम लो, एक आशीर्वाद लो आज कि गुरुदेव मुझे एक आशीर्वाद दो। भगवान के मंदिर में हो तो हे भगवान मुझे एक आशीर्वाद दो। आज एक नमोकार मंत्र की माला फेरना, बस मेरी जिंदगी में मुझे औरत की कमाई न खाना पड़े, औरत की कमाई का पानी नहीं पीना पड़े, औरत की कमाई से बनाए हुए मकान में न रहना पड़े, औरत की कमाई मेरे घर में नहीं आना चाहिए। लगाओ ताकत। जैनियों से मैं कह रहा हूं, और जैनियों में भक्तों से कह रहा हूं, यदि एक नियम कर लिया तुम्हारे घर में, ध्यान रखना, धन जरूर कम रहेगा लेकिन घर में बहुत शांति रहेगी। औरत की पसीने की कमाई, औरत की कमाई कभी भी घर में सुखी नहीं कर सकती। और घर में सब एक दिन ऐसे आएंगे, कोई भी डरा देगा, कोई भी धमका देगा, कोई भी लूट लेगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने औरत की कमाई रोटी खाई। पहला नियम तो एक ही कहो, सब जैनी लोगों से मेरा कहना है और भक्तों से, कि हर बच्चे को एक संस्कार दो, बेटा जिंदगी में इतना प्रसाद कर ले। बच्चे को पढ़ाते समय डांटना, बेटा इतना पढ़ ले कि तुझे किसी और अपनी औरत की कमाई ना खाना पड़े। बस इस घर में औरत की कमाई नहीं आएगी, औरत का कमाया हुआ पैसा नहीं आएगा। औरत की कमाई पर औरत की कमाई पुरुषत्व पर कलंक है, पुरुषार्थ पर कलंक है, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुष की प्रधानता जिसमें होती है उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ की व्युत्पत्ति क्या है? पुरुष धन अर्थ, और पुरुष किसे बोलते हैं? लोक व्यवहार में पुरुष किसे बोलते हैं? मनुष्य को, सब मनुष्य पुरुष। स्त्री को पुरुष नहीं बोलते। वो बात अलग है कि पुरुष यानी आत्मा प्रकृति, उतने सिद्धांतवादी तुम नहीं हो। पुरुष का अर्थ है, पुल्लिंग शब्द से अर्थ है, चारों पुरुषार्थ पुरुष के लिए हैं। चारों पुरुषार्थ मुख्यता से, मोक्ष पुरुषार्थ पुरुष के लिए, कमाने का पुरुषार्थ पुरुष के लिए, काम पुरुषार्थ पुरुष के लिए, धर्म पुरुषार्थ में मुख्यता पुरुष के लिए। मुख्यता भोक्ता कौन है? पुरुष है, इसलिए उसको पुरुषार्थ कहा गया। और ये पुरुषार्थ की गरिमा को आपको रखना है। ऋषभदेव ने ब्राह्मी को पढ़ाया तो है,
लेकिन नौकरी नहीं कराई। मैंने एक दिन कहा था ना, उन्होंने कभी ये पुरुषार्थ नहीं सिखाया, उनको सत्कर्म नहीं सिखाए उनके लिए। उनको सिखाया कि तुम मात्र इस जीवन को ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारे माता बनाया उसको, संस्कारों की जननी बनाया उसे। नौकर करने वाली कभी मां नहीं बन सकती, वो बेटों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए स्त्री की कमाई अपने घर में मत आने दो। प्रयास करो, लगाओ ताकत, और पसीना बहाओ, और मेहनत करो, मजदूरी करो, दिन रात कमाओ, मत सो। लेकिन जो स्त्री के द्वारा कमाई करने का एक भाव, आप लोगों से सबसे मेरा कहना, पुरुषों से कहना है, ये माहौल बन जाएगा। संसार का हर जैनी लड़का ये कहे मुझे कमाने वाली पत्नी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी हमारी समाज बच जाएगी, संस्कृति बच जाएगी, संस्कार फलीभूत हो जाएगी। यदि मान लीजिए बड़े होने के बाद, और माँ बाप को भी यही चाहिए कि मेरी बेटी का पति वही बनेगा जो औरत की कमाई नहीं खाएगा। हमारी बेटी को पुरुष चाहिए, पुरुष छत्री चाहिए, पुरुष चाहिए मेरी बेटी को। मैं उसी को दूंगा जो एक नियम ले लें कि हमने एक नियम लिया है कि मैं अपनी जिंदगी में औरत की कमाई नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी चीज मानो। जिन घरों में ऐसे संस्कार हैं, वे घर आज भली धन से कम हो लेकिन सुखी है, वे अपने बल पे जी रहे हैं। अलग मत करो इनको। पशुओं की समाज अपन को नहीं बनाना है, और पशुओं की समाज में स्थिति बन जाती धीरे धीरे। जो मैं कह रहा था, जब आप अपने परिवार से अलग हो तो मेरा एक वाक्य याद रखना, या तो मैं पशुओं से आया हूं या पशु पर्याय में जाएंगे, क्योंकि पशुओं के कोई कुटुंबी नहीं होते, और तुम कुटुंब से छूटते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। मिलके रहो, जितना ज्यादा मिलके रहोगे उतने ही तुम्हारा मनुष्य पर्याय सुरक्षित है। अन्यथा चारों तरफ पशु भरे पड़े हैं, उनके संस्कार आ जाएंगे। पुरुषार्थ करो, मनुष्य को पुरुषार्थ करना है, सावधान आना है, बहुत सावधान रखना है। इधर कुआं है, इधर खाई है। जहां हम रहते हैं वहां पशु पशु भरे हैं, मूर्ख भरे, अज्ञानी भरे, जड़ बुद्धि है। उनके संस्कार मेरे में आ गए, आ रहे हैं मंदिरों, आ रहे हैं। बहुत पशुओं का समाज आ रहा है। कुछ थोड़े बहुत संस्कार बच रहे थे तो टीवी चैनल ने तो पूरे पशु बना लिए। टीवियों पे जो कुछ आ रहा है सब पशुओं का नंगा नाच आ रहा है। पशुओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे पशुओं में कोई मान नहीं थी, मर्यादा नहीं थी, ऐसे ही आज मनुष्यों में मान नहीं, मर्यादा नहीं, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। और नीचे नारकी बैठे हुए हैं, 180 योजन पर नारकी बैठे हैं। उनका संस्कार आ रहा है। जब तुम लड़ो, भाई भाई लड़ो, झगड़ा करो, तब समझ लेना कि नारक का संस्कार ऊपर आ गया। इस पृथ्वी को नरक मत बनने दो, अपने घर को नारकी मत बनने दो, क्योंकि नारकियों का संस्कार यदि ऊपर आ गया तो फिर क्या होगा। देवों के संस्कार दुनिया में ज्यादा हैं, नारकियों के संस्कार ज्यादा हैं। परिवारों में भाई भाई में झगड़ा ज्यादा है या प्रेम ज्यादा है? झगड़े ज्यादा है। नारकियों का संस्कार पड़ रहा है। उनकी गैस निकलती है नारकियों की, उनकी हवा चलती है नारकियों की, पृथ्वी में से भी गैस निकलती है, वो नारकियों की निकलती है। उनको संभालो, बहुत संभालो उनको, क्योंकि पीछे पुण्यहीन है। जो मैंने अपनी चर्चा चल रही ना, प्रकृति से मैंने घटाया, अपने पीछे है, प्रकृति के नीचे। और पुण्यहीनों के प्रति अपना थोड़ा ऐसा समय दो कि वे शांत रहें। कल मैंने कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी, पुण्यहीन के बिना तुम तीर्थंकर भी नहीं बन पाओगे। तीर्थंकर पुण्यहीनों को संभालते हैं, पुण्यहीनों को कुछ देते हैं। नारकियों को धर्मात्मा बनाने का प्रयास करो,
नरकों में भड़ाने मत जाओ, नरकों में समझाने जाओ। पुण्यहीनों को सुधारो। सीता का जीव गया, बहुत सारे देवता जाते हैं नरकों में संबोधन करने के लिए, उनको समझाने के लिए, और बहुत सारे देवता जाते हैं लड़ाने के लिए, भड़ाने के लिए। तुम इस दुनिया में कौन हो? पुण्यवान को तो तुम लड़ा नहीं पाओगे, पुण्यहीन को लड़ा रहे हो। वो तो समझदार है। जब जब तुम किसी को भड़ाने का बात करो, लड़ाने की बात समझो, समझना तुम वो अम्बावीर इस नाम के देव हो जो नरकों में जाकर उन पापियों को और लड़ा रहे हो, भड़ा रहे हो। देवों के द्वारा उदीरित किए जाते हैं। हम मध्य लोक में बैठकर क्या कर रहे हैं? इन पुण्यहीनों के लिए उदीरित कराते हैं, इनको लड़ाते हैं, बढ़ाते हैं, इनको इतना दुश्मन बना देते हैं, और अपन तो पुण्यवान है इसलिए दूर खड़े देखते रहते हैं। ये पुण्यवान नीच जाति के देव कहलाते हैं। इस दुनिया में कभी भी अपना प्रयास करो एक कि मेरे निमित्त से हम किसी व्यक्ति को राग द्वेष नहीं होने देंगे। पूरी ताकत लगाओ। मेरे निमित्त से कोई लड़ जाए, मेरे निमित्त से कोई गलत हो जाए, नहीं। मैंने एक बार कहा था कहीं, अपनी जिंदगी में वह बुराई मत आने देना जो बुराई तुम अपने से छोटों में नहीं देखना चाहते। पिता क्या करे? कुछ नहीं करना उसको। एक देखना है, तुम अपने बेटे में कौन सी बुराई नहीं चाहते हो। जो जो बुराई अपने बेटे में नहीं चाहते हो वो तुम मत करना। जो जो अच्छाई तुम बेटे में देखना चाहते हो वो अच्छे तुम बनना। बस दो चीजें कि ज्यादा कुछ नहीं करना। सब लोग अपनी अपने, तुम्हें क्या बनना है ये तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं। आप बेटे को क्या चाहते हो, तुम्हारा बेटा कैसा हो, कौन कौन सी बुराई हमारे बेटे में नहीं होना चाहिए। जो जो बुराई बेटे में नहीं चाहते हो उस बुराई को तुरंत तुम नियम लेते जाना। मैं इस बुराई का त्याग करता हूं। क्यों? क्योंकि ये बुराई मैं बेटे में नहीं देखना चाहता। बुरे विचारों में तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बेटा कौन से विचार करे, कैसे विचार नहीं करे, उन विचारों को तुम त्याग देना। बोलते समय तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बेटा गाली नहीं देवे, गलत नहीं बोले, उसी दिन नियम लेना मैं अपने मुंह से गाली नहीं दूंगा। हर व्यक्ति अपने से छोटे को अच्छा चाहता है और स्वयं बुरा बना रहता है। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। बड़ों का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है, बड़े लोगों का डाउनफॉल का सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे बड़ा निकृष्ट वीक पॉइंट होता है। जो जो बड़े आदमी जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, धन में, गुंडागिर्दी में, साधुता में, ज्ञान में, तप में, जो जो बड़े आदमी हैं, इनका डाउनफॉल क्यों हो जाता है, इनका पतन क्यों हो जाता है? ये ऊंचाई से गिर कैसे जाते हैं? मात्र एक सावधानी नहीं पाते। एक सावधानी, जो बुराई वो छोटों में नहीं चाहते हैं वो बुराई उनके अंदर पलती है, वो दोष उनके अंदर रहता है। एक दिन छोटा हावी हो जाता है। बड़े आदमी का छोटा आदमी, पुण्यहीन आदमी 100 गलतियां करेगा, कोई उसकी मजाक नहीं उड़ाएगा, उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। क्योंकि पुण्यवानों को कहां पड़ी है कि वे पुण्यहीनों की क्या कमियां देखें, कमियां ही कमियां हैं। पापियों को क्या देखें, पापी पाप है। काले कपड़े वाले पे क्या देखें, काली कपड़ा स्वयं ही है। लेकिन कभी भी बड़े की, पुण्यवान की यदि कोई कमी दिख जाती है, छोटा हावी हो जाएगा। ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार रहो। बड़े की कोई भी कमजोरी छोटे के ज्ञान में आ जाए, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे ऑफिसर हो, बेटे को अपने पिता की एक कमजोरी पता चल जाए, महानुभाव तुम्हारे अंदर पहला तो एक ही नियम ले लेना कि मैं ऐसी कोई कमी नहीं रखूंगा अपने अंदर जो बेटा मेरी नस पकड़ ले। मैं बेटे से एक गुण ज्यादा में रहूंगा। बेटे का जितना अच्छा सोच है उससे मैं एक कदम आगे सोचूंगा।
बेटा जितना अच्छा बोलता है उससे मैं अच्छा बोलूंगा, बेटा जैसे कार्य करता है उससे मैं अच्छा करूंगा, मेरे में एक गुण ज्यादा होगा। हर पिता को एक नियम लेना, एक गुण ज्यादा रखना है बेटे से। बेटा कभी तुम्हारे सामने आंख नहीं उठा पाएगा, और एक गुण भी कम हो गया तो बेटा हावी हो जाएगा। तुम डांटोगे तुरंत कहे पापा अपनी औकात देख लो, पहला निर्णय। दूसरा, यदि कोई पाप कोई कमी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो दुश्मन को पता चल जाए तो कोई बात नहीं, दुश्मन को पता चल जाए तो कोई बात नहीं, कानून को पता चल जाए तो कोई बात नहीं, जेल होगा। बाप की कोई कमाई, प्रयास करो दोनों लोग तुम्हारी कोई कमी बेटे को पता ना चल जाए, बेटे की जानकारी में ना हो जाए, बेटे के ज्ञान में नहीं आ जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम। कमी रखना ही नहीं, और है तो उसको सावधान दुनिया से छुपा लेना। दुनिया से किसी से छुपाने की जरूरत नहीं, बेटे से छुपा लेना, क्योंकि बेटा तुम्हारा कुल है, बेटा तुम्हारी जिंदगी है। उसके लिए फिर वो काबू में नहीं आएगा, फिर वो तुम्हारे बेकाबू हो जाएगा। आचार्यों को लक्षण कहा, साधु को उत्तर गुणों में तप रखे, आचार्य को मूल गुणों में रख दिया। साधु को 10 घर में उत्तर गुणों में रखे, साधु को मूल गुणों में रख दिया। गजब की चीज। क्यों? आचार्य कहते हैं तुम आचार्य हो ना, शिष्यों से एक गुण ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे में। जो शिष्य उत्तर गुणों में पालते हैं वो तुम्हें अनिवार्य पालना है। 36 गुणों में देख लो, सब उनको अनिवार्य कर दिए। क्यों? शिष्यों में 100 गलतियां होंगी, तुम उस पर हावी नहीं होगे क्योंकि गुरु हो, लेकिन गुरु में एक गलती दिख जाए, एक गलती दिख जाए, शिष्य बेकाबू हो जाएगा, ब्लैकमेलिंग कर लेगा, आचार्य को नचा देगा, आचार्य को नचा देगा। शिष्य है, छोटे की एक आदत होती है, गॉड गिफ्ट है उसमें, कि वो बड़ों में एक कमी देखने का प्रयास करता है। हमेशा ध्यान में रखना, वो गॉड गिफ्ट है उसे। क्यों देखने का प्रयास करता है? क्योंकि वो बड़ों की एक कमी अपने पास रखना चाहता है, जिससे कभी बड़े उसका शोषण नहीं कर पाएंगे, बड़े उसके ऊपर हावी नहीं हो पाए, क्योंकि उसको डर ही बड़ों से। क्योंकि बड़े कभी हमारे लिए शोषण कर सकते, हमें कुचल सकते, हमारा कुछ भी कर सकते हैं। एक कमी हमेशा ध्यान रखना बंधु, पूरी नीतियां हैं ये। चाणक्य ने जब नीति बनाई तब उन्होंने राजा चंद्रगुप्त से कहा, एक ध्यान रखना, अपने से जो अधीनस्थ हैं वो हमेशा तुम में कमी देखेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बड़ों में से अच्छाइयां देखते हैं। एक बेटा चाहता है मुझे मम्मी पापा की कोई कमी पता चल जाए, कोई कमी पता नहीं। एक नौकर चाहता है मुझे ऑफिसर की कोई कमी पता चल जाए, एक मजदूर चाहता है मुझे मालिक की कोई कमी पता चल जाए। देखना वो कमी पर छोड़ता है, वो कमी उसकी नस होगी। एक शिष्य सोचता है मुझे गुरु की कोई कमी पता चल जाए, एक स्वभाव है, इसको नकारना नहीं, इसको गलत मत कहना, ये उनका स्वभाव है। हर शिष्य के अंदर ये स्वभाव होता है नियम से, कि गुरु की एक कमी मुझे मिल जाए, बस उस कमी के कारण से अब गुरु के कंट्रोल में नहीं आएगा। मालूम है गुरु की क्या है? गुरु थोड़े ही डांट देंगे। गुरु जी आज वर्तमान में देखने में आ रहा है, एक आचार्य के कमियां थी, एक आचार्य में दोष थे, शिथिलाचार था, चारित्रिक कमी थी, सारे शिष्य हावी हो गए, हावी हो गए। अब शिष्य आचार्य परेशान, कमी शिष्यों के ज्ञान में आ गई, सारे शिष्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब क्या करें? और अपने से छोटे व्यक्ति को कंट्रोल में करना
ज़्यादा कठिन बात नहीं है, दोनों बातें समझना। एक तो उसकी आदत है तुम में कमी देखने की, वो कमी ढूंढ लेगा। कैसे ढूंढ लेगा? बच्चा बहुत चालाक होता है, कितनी छुपा करके तुम बीड़ी पीना, वो पकड़ लेगा कहीं ना कहीं, और कोई पकड़ पाया नहीं है, बच्चा पकड़ लेगा। माताएं कभी भी अपने पापा के पीछे बच्चे को लगाती, स्वयं नहीं लगती, स्वयं नहीं, कोई बच्चा खोल लेगा। हमेशा देखना, जिस स्त्री को और अपने पति पे संदेह होता है ना, तो वो छोकरे को लगाते हैं, क्योंकि वो जानता है ये बहुत चालाक है। हमेशा ध्यान रखना, छोटा बुराइयां निकालने में नंबर 1 है। कितनी भी दुनिया में कहीं भी चले ना, बुराइयां निकालना हो तो अपने से छोटे को भेजना, अधीनस्थ को बोलना। राजा कभी बुराइयां नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, उसे बुराई दिखती ही नहीं है। वो पुण्यवान है, उससे बुराई दिखती नहीं। उससे कहना जाओ इनमें बुरा आदमी कौन है, अब धर्मराज को भेज दो, तो पता चले कि वो कह दे नहीं साहब सब अच्छे हैं, चोरों को भी अच्छा कह दे। अब यदि चोर खोजना है तो भीम को भेजो, छोटे को भेजो। छोटा बुराइयां देखने में माहिर होता है, कमियां देखने में माहिर होता है, ये उसको गॉड गिफ्ट है सारे लोगों ने। लेकिन ध्यान रखना, उनको गॉड गिफ्ट है, लेकिन उनको मनाना बहुत सरल है। उन आचार्य ने कहा मैं अपने शिष्यों को आचार्य पद देना चाहता हूं, और जैसे आचार्य पद का टुकड़ा दिखाया, वे सारे जो कुत्ते भौंक रहे थे ना, जो अपने गुरु पर भौंक रहे थे, वे पिल्ले बनकर पूछ लाकर पहुंच गए, मले माए चुप हो गए। गुरुजी हम आपकी कोई बात किसी से नहीं कहेंगे, जिंदगी भर जय बोलेंगे। वो जो आपने अभी एक नया टुकड़ा निकाला, वो एक चॉकलेट मुझे दे दो। अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने शिथिलाचार को छुपाने के लिए शिष्यों को आचार्य पद टुकड़ा देना पड़ा, और वे शिष्य की औकात पता चल गई। जो जान रहे हैं मेरा गुरु भ्रष्ट है, मेरा गुरु पतित है, सर्व दोषों से युक्त है, फिर भी एक आचार्य पद के कारण से उसी गुरु की जय बोलते हैं, उसी को गुरु मानते हैं। शास्त्रों में आया, गुरु का जैसे ही दोष पता चले, शिष्य गुरुत्व का त्याग कर देता है, मैं गुरु का त्याग करता हूं। शिष्य गुरु ही शिष्य का त्याग नहीं करते। जैन दर्शन में शिष्य भी गुरु का त्याग करता है। ऐसे थोड़ी है गुरु बना लिया जाता है, गुरु का त्याग करता है। मैं गुरु का त्याग करता हूं। अब देख लो, अब उनको ये मालूम है कि अब गुरु का त्याग करते तो मेरा आचार्य पद नहीं मिलेगा। आचार्य पद पाने के लिए गुरु के दोष समाप्त नहीं किए, सदोष गुरु को ही गुरु मान लिया। पिल्ले बन गए। भौंकने वाले कुत्ते को यदि पिल्ला बनाना है, जो होशियार छोर होते ना, जो कुत्तों को पालते, जो कुत्तों के यहाँ डांका डालते जहाँ कुत्ते होते, तो वो क्या करते हैं, एक रोटियां रख लेते जेब में चोर, और कुत्तों को डाल दो, वो कुत्ता पूंछ हिलाने लग जाएगा। हाँ, पर वो करने लग जाए, कितना ही खूंखार हो, पर रोटियों के टुकड़े डाल दो उनको। शिष्य कितना भी कमजोर हो, बलवान हो, भ्रष्ट आचार्य, भ्रष्ट गुरु शिष्य को टुकड़े देकर के खुश कर देगा, उनको आचार्य पद बांट करके, और अपने शिथिलाचार को छुपा लेगा। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। इसलिए मैं बड़े लोगों से कह रहा हूं, आचार्य परमेष्ठी से कह रहा हूं, जो जिससे बड़ा है, ये 2 पुरुषार्थ जरूर करना। यदि तुम्हें कभी महसूस हुआ कि मैं बड़ा हूं, तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, तुम्हें महसूस हुआ कि मेरे से छोटा कोई है, यदि है तो चाहे शिष्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे बेटा हो, कुछ भी हो, तुम्हारे से छोटा कोई है क्या? है तो बस अब तुम कोई भी गलती मत करना, अब तुम कोई गलती मत करना, क्योंकि छोटा तुम्हारी ब्लैकमेलिंग कर लेगा। 2 मिनट में रोड पे आ जाए, छोटा तो छोटा ही होता है, बड़े गंभीर होते हैं, उनका पेट इतना बड़ा होता है, दुनिया की बातें कर लें,
बाप बेटे की बुराई इस दुनिया में लाए या नहीं लाए, लेकिन बेटा बाप की बुराई रोड पर ला देता है, क्योंकि उसका भेद बहुत छोटा होता है, उसको पछती ही नहीं है, और वो तुम्हारी जिंदगी में इतना खतरनाक बन जाएगा कि बहुत है। इसलिए जब जब तुम्हें बड़े पने की अनुभूति हो, बस उस बुराई को छोड़ देना जो बुराई छोटों में नहीं चाहते हो, वही कार्य करना जो उजागर हो। छुपकर कोई कार्य मत करना, क्योंकि छुपकर कार्य करोगे छोटा पता लगा लेगा। वो बंदर की जाति है, वो बहुत चंचल है, वो पता लगा लेगा। कितने भी तुम छुप करके प्रयास करना, मैंने पहले ही कहा, बाप कितनी गलती करे बेटा पता कर लेगा। छोटे कोई गॉड गिफ्ट है, बड़ों की गलतियां कितने छुप के करना, कितने सावधानी से करना, तुमसे जो छोटा है वो पता कर लेगा, क्योंकि उसको गॉड गिफ्ट है, उसकी चंचलता है, क्योंकि वो दोष निकालने में मास्टर है। वो चाहे बाप के हों चाहे गुरु के हों, निकाल लेगा। इसलिए आप पहला नियम करें, मुझे बड़े पने की अनुभूति हो रही है, मेरे से कोई छोटा है, पुण्यहीन है, मेरे पीछे बहुत पुण्यहीन है। पुण्यहीनों की चर्चा चल रही ना, मेरे पीछे बहुत पुण्यहीन है, मेरे पीछे बहुत छोटे हैं, बहुत मेरे से पुण्यहीन है। बस अब आप आगे हो गए ना, अब तुम पीछे वालों की अपेक्षा नेता हो गए, पीछे वालों की अपेक्षा आगे हो गए। अब तुम में कोई दोष नहीं होना चाहिए। पीछे वाले देखो, जब भी तुम्हें गलती करने का भाव आवे पीछे देख लेना। बाप को जब गलती करने का भाव आवे, भगवान को याद मत करना, गुरु को याद मत करना, बेटे को देख लेना, तुम्हारे पीछे बेटा है। आचार्य को जब कोई, गुरु को जब कोई बात आवे, देख लेना तुम्हारे पीछे भक्तों की लाइन लगी है। तुम्हारी एक गलती ये भक्तों की पीछे की भीड़ का क्या करेगा? तुम्हारी एक गलती, या तो गुरु बनना ही नहीं, ये कहना साहब मैं तो सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा जिंदगी में बने रहना, तुम्हारी गलतियां कोई नहीं देखेगा। और थोड़ा सा तुमने बड़े पढ़ने का प्रयास किया, अब मेरा कहना मान लेना, अब तुम अपनी कोई बुराई मत आने देना। और यदि आ जाए तो प्रयास करना तुम्हारे से छोटे को पता ना चल पाए। दूसरे कभी धोखे से कोई बुराई आ जाए तो पूरी ताकत लगा दो, आधीनस्थ को पता नहीं चल जाए। बेटे की बुराई बेटे को, बाप की बुराई बेटे को नहीं, गुरु की बुराई चेले को नहीं, जो भी दुनिया में बॉस की बुराई नौकर, मालिक की बुराई मजदूर को नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हें क्या छुपाओ, उसको जितना बने छुपा के डाल सको डालो। और यदि आगे उजागर तो फिर देख लो तमाशा। इसलिए पुण्यहीनों के साथ दूसरा व्यवहार, पुण्यहीन कल बहुत अच्छे लगे थे ना, कल बहुत मजा आया लोगों ने, अरे महाराज अब तो मैं अपनी भीड़ बढ़ाना चालू करूंगा, क्योंकि आपने कह दिया सबसे अच्छा व्यक्ति कौन, जिसके मरने के जनाजे में लोग ज्यादा जाते हो। सबसे अच्छा साधु कौन, भीड़ ज्यादा हो। पीछे कितने कल लक्षण अपन ने बनाया था, हमारा अब तो हम भीड़ बनाना शुरू करेंगे। नहीं मिलेगा तो किराए की रखेंगे, आपका बस दुनिया को दिखाएंगे। जैसे नेता लोग कहते ना कि नेता का जुलूस करना है, गाड़ियां लगा दो, पैसा बांट दो, मोबाइल बांट दो, भीड़ आना चाहिए जुलूस में। ऐसे ही अब आप लोग करोगे, महाराज जी अब तो हम भीड़ बनाएंगे, भक्त बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा भक्त होंगे वो उतनी अच्छा साधु, जिसके जितने ज्यादा चेले होंगे उतनी अच्छा गुरु। इसलिए हम चेले बनाएंगे, जैसे तैसे संख्या पूरी कराएंगे, योग गयोग कुछ भी करे दीक्षा ले, क्योंकि संख्या से गुरु की कीमत होती है, राजा की, तीर्थंकर सबका हमन है। इसलिए कल मैंने जो बात कही तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कि अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हर व्यक्ति संख्या बढ़ाने में रुक जाए, होड़ लगा लेगा, हर व्यक्ति संख्या बढ़ाओ तो कहीं अनर्थ नहीं हो जाए। तो आज मैंने उसको संभाल रहा हूं। पुण्यहीन यदि तुम्हारे पीछे है, सावधान, तुम्हारे में कोई बुराई नहीं ले जाए, और बुराई है तो पीछे आ जाओ, और आगे चलना है तो बुराई मत रखो। दो में से एक निर्णय करो,
जितनी बुराई तुम्हारे में है, वो जिसके पास वो बुराई हो उसके पीछे चल जाओ, तुम्हारी बुराई ढक जाएगी। जिसके पास बुराई हो, तुम बुराई नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, तुम उसके पीछे हो जाओ जिसके पास से बुराई है, बस तब तुम्हें कुछ मतलब नहीं है। और आगे चलना है, तुम बीच में हो, तो अब कोई तुम्हारी बुराई नहीं आना चाहिए। ये पुण्यहीन तुम्हें निपटा देंगे। इनकी बहुत छोटी सोच होती है, छोटी बुद्धि होती है। ये नहीं समझते कि गुहन अंग क्या है, ये नहीं समझते कि निसंकेत अंग क्या है, ये नहीं समझते कि तुम्हारी इज्जत क्या होगी। ये तो 2 मिनट में एक रसोई वाले को एक व्यक्ति ने 1000 रुपया दे दिए और वो जाके जहर मिला देगा। वो नहीं समझेगा कि राजा साहब कितनी कीमती हैं। 1 करोड़पति आदमी का 1 लाख रुपए में मर्डर करवा सकता है कोई, सुपारी देकर। 1 लाख रुपए में मर्डर कर देगा सुपारी देकर के, और व्यक्ति करोड़पति है, राजा है। बहुत छोटी सोचो, वो नहीं समझता कि इसकी कीमत कितनी है। उसके अंदर ये ज्ञान नहीं है, और तुम्हारे लिए उसकी कीमत बहुत छोटी होती है। इसलिए पुण्यहीनों के सामने यदि तुम पुण्यवान की अनुभूति कर रहे हो कि मैं पुण्यवान हूं, मेरे पुण्यहीन है, तो आप आज ही नियम ले लीजिए, मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी जिससे मेरे से छोटा व्यक्ति मेरी ब्लैकमेलिंग करे। वे पुण्यहीन मेरी जिंदगी बर्बाद कर दें, वे पुण्यहीन मेरे लिए बदनाम कर दें। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत हंसते हैं। आप कभी सड़क पे गिर जाना, उधर बच्चे और खड़े हो दो, वे उठाएंगे करेंगे तो नहीं, हो मजा आ गया मजा आ गया, ये करेंगे, उठाएंगे नहीं, संभालेंगे नहीं। छोटा बच्चा जब गिर जाता है तो बड़े हंसते नहीं हैं, उसको उठाते हैं, उसको संभालते हैं, उसको पुचकारते हैं। कभी आप देखना, करके देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। एक बच्चा छोटा सा बड़ों के बीच में गिर गया, देखना बड़े तुरंत उसको उठा के गोदी में उठा लेंगे। और कहाँ जहाँ बच्चे हो वहाँ एक आध बड़ा आदमी गिर जाए, फिर देखो तमाशा। किसी दिन बच्चों की क्लास में मास्टर साहब स्लिप हो जाए, बच्चा यदि स्लिप हो जाए तो मास्टर गोदी में उठा ले, और मास्टर यदि क्लास में कहीं स्लिप हो जाए तो सारे बच्चों के चेहरे देखना, बच्चे बड़े खुश होते हैं, और मास्टर साहब गिर गए, आज मास्टर साहब गिर गए। ये कभी संभालेंगे नहीं। तुम जैसे तुम्हारा दोस्त पता चलेगा, तुमसे छोटा व्यक्ति तुम्हारी मजाक उड़ा देगा। बचो अपने आप को, नेता बनना है, पुण्यहीनों से बचो। और नहीं बच पा रहे हो तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया अभी, पुण्यहीनों को खुश करने का प्रयास करो। दोनों बता दिया मैंने। एक तरीका यह है कि दोष रखो ही मत। आज से मैं नियम लेता हूं, मेरे जीवन में वो कमी नहीं आएगी जो मेरे से पीछे वालों में है। मेरे में वह हर अच्छाई होगी जो मेरे से पुण्यहीनों में है। हर अच्छाई मेरे पास होगी, हर अच्छाई मेरे पास होगी। मेरे पीछे जितने चलने वाले हैं उनसे एक अच्छाई मेरे में ज्यादा है। एक बार मैंने कहीं कहा था, यदि तुम नारकियों में कितनी अच्छाई हो कितनी बुराई है, अच्छे से अच्छा नारकी कहां तक बढ़ सकता है? चौथे गुण स्थान तक। कितनी भी शुद्धि लगाए, ताकत लगाए, वो चौथे गुण स्थान तक बढ़ेगा। नारकी हो, तुमसे पुण्यहीन है। धार्मिक दृष्टि से बता रहा हूं। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम मिथ्या दृष्टि बन के मत रहना। चौथे गुण स्थान तक यदि तुम पहुंच पाए हो तो नारकी कहता है तुम में मेरे में क्या अंतर है, तो मैंने नरक ही में कर लिया। तुमने कौन सा तीर मार लिया मनुष्य बन करके? आर्यखंड में जैन कुल में जन्म लेकर कौन से 30 मार्का बन गए? ये तो मैंने नरकोई में पढ़ लिया। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को बैठ करके, जैसे मैंने एक बार कहा था ना कि चौथे गुण स्थान में लोग बैठ करके थे, मैंने चौथा गुण स्थान पढ़ लिया तो ये कुत्ते बिल्ली हंसते हैं, ये तो मैं ही प्राप्त कर लिया। नारकी हंसते हैं, नारकी कहते मैंने ही कर लिया। हे चौथे गुण स्थान के अहंकार करने वालों, नारकी चढ़ा रहे हैं तुम्हें। कौन सा प्राप्त कर लिया? सम्यक दर्शन, ये तो मुझे नरकोई में हो गया।
यदि तुम नारकियों से आगे हो, नारकियों से ऊंची मनुष्यपर्या है तुम्हारी, तो एक गुण स्थान बढ़ा लो, बस एक गुण स्थान बढ़ा लो, सारे नारकी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, सारे नारकी तुम्हारे सामने आंख झुका लेंगे। किसी नारकी की हिम्मत नहीं होगी जो तुमसे वाद विवाद कर ले। तुम एक गुण स्थान बढ़ा लो, पंचम गुण स्थान में पहुंच जाओ। मेरे तो भावना है कि जो जो मनुष्य पर्याय में आए हैं वे मरने के पहले पंचम गुण स्थान में उनका मरण हो, ऐसी मेरी इच्छा है। चौथे गुण स्थान में नहीं मरना। पहली बात तो चौथे का पथियारा ही नहीं है, फिर भी आप अपने आप को सम्य दृष्टि मानते हो। चौथे गुण स्थान में मरना नारकी का लक्षण है। चौथे गुण स्थान में मरना पापियों के, कोई भी पापी प्राप्त कर लेता है। नहीं, मैं मनुष्य हूं, पंचम गुण स्थान में मरूंगा, पंचम गुण स्थान के साथ जीऊंगा। जैसे बने तैसे मरने के पहले पहले तक पांचवां गुण स्थान जरूर प्राप्त करना। नारकियों के हंसी के पात्र मत बनना, मत बनना, क्योंकि वो प्राप्त कर लेते। इसलिए मैंने एक बार कहा था कि तुम्हारे लिए मनुष्य बनने में महान हो तो तुम में विशेषता क्या है जो 84 लाख योनियों के जीवों में नहीं पाई जाती। 84 लाख वो विशेषता तुम्हें देखना है। तुम महान कैसे हो, तुम बीच में कैसे खड़े हो, तुम मध्यलोक में कैसे हो, तुम्हारे पीछे पुण्यहीन कैसे हैं, तुम्हें वो जवाब देना है। कल की बात तो बहुत अच्छी लगी होगी, पुण्यहीनों की भीड़ बढ़ाओ, मजदूरों की भीड़ बढ़ाओ, सब बढ़ाओ, लेकिन तुम आगे कैसे हो, वे पुण्यहीन कैसे हैं, क्या है तुम्हारे में ऐसा जिस कारण से तुम दूसरे को पुण्यहीन कह रहे हो, क्या है तुम्हारे में ऐसा। समय आपका हो गया, अपन फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान